Hello, students, and welcome to JKSSB reading classes. Hope you all are doing well, and you all must be busy preparing for the upcoming JKSSB exams. आपकी जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, फिर चाहे वो पटवारी हो गया, चाहे फिर वो JKSSB फॉरेस्टर एग्जाम हो गया, या फिर जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो गया, आप इन हर एक एग्जाम में जो है एक टॉपिक जो है कॉमन पाएंगे. दैट इज द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस टॉपिक से जो है आपके एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं. चांसेस तो है ही आने के, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक या दो क्वेश्चन तो आपके हमेशा आते हैं इस टॉपिक से. इस टॉपिक को रिसेंटली मैंने अपने एक वीडियो में कवर किया है. आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो चेक करके आप उस टॉपिक को गो थ्रू कर सकते हैं. और आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, उसी टॉपिक से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQs जो है इस टॉपिक के कवर किए हैं. इन 20 MCQs को कवर करने के बाद आई होप कि इस का जो एक या दो मार्क्स जो है ये आपका सिक्योर हो जाएगा. विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, द जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा और राज्यसभा. कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था? सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस हो गया था शाबाश राज्यसभा में. ये इसका सही आंसर रहेगा. आप हर एक क्वेश्चन को जो है आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा एंड एट द एंड आप अपना स्कोर चेक करके कमेंट कीजिएगा अपना स्कोर. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम देखेंगे. जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. ये अगर फॉर एग्जाम्पल हमें पता तो चला ये इंट्रोड्यूस हो गया था राज्यसभा में. अब किसने इंट्रोड्यूस किया था इस बिल को राज्यसभा में? ए राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे. नितिन गडकरी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे संभालते हैं. सी अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है. डी नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर है. इसका जो सही आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन सी, दैट इज अमित शाह. ऑलराइट, पहले जो है ऑप्शन बी राज्यसभा. एंड वन मोर थिंग, ये इंट्रोड्यूस किस डेट पे हुई थी? 5 अगस्त 2019 को. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. When did JK State Reorganization Bill 2019 received the President's Assent? प्रेसिडेंट ने कब साइन किया? डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पे. तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 9th of August. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम देखेंगे. जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंटेन्स. इसमें क्या क्या है? अगेन यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं. 4 ऑप्शंस को गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा. इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है. Alright, that is 103 sections, 14 parts and 5 schedules. So let's move to question number 5. So the question number 5 is, which section of Jammu Kashmir State Reorganization Act 2019 deals with Legislative Assembly for UT of Jammu and Kashmir and its composition? कौन सा सेक्शन है जहाँ पे जिक्र होता है जम्मू कश्मीर यूटी के लेजिस्लेटिव असेंबली का और इसका कॉम्पोजिशन क्या रहेगा? ये जिक्र कौन से सेक्शन में होता है? इसका जो आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का, दैट इज सेक्शन बी, सेक्शन 14, दैट इज पार्ट बी. ये इसका सही आंसर रहेगा. एंड मूविंग टू द क्वेश्चन सी. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs फाइंड्स इट्स मेंशन इन. कौन से सेक्शन में बताया गया है कि SCs और STs के लिए जो है सीट्स रिजर्व रहेंगी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में. ऑलराइट, तो इसके डिफरेंट ऑप्शंस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं. इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, सेक्शन 14. यानी सेक्शन 14 में कहा गया है कि SCs और STs के लिए रिजर्वेशन रहेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में. एंड अगर हम देखें, ये भी आपका जो है क्वेश्चन आ सकता है आपको. सेक्शन 14 का जो है क्लॉज 6 एंड क्लॉज 7. क्लॉज 6 बताता है रिजर्वेशन के बारे में SCs और STs का लेजिस्लेटिव असेंबली में. एंड क्लॉज 7 जो है वो बताता है आपको ये जो रिजर्वेशन होगा ये बेस्ड होगा सेंसस 2011 के ऊपर. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 7. विच सेक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 allows LG to nominate 2 women in legislative assembly in case of inadequate representation? अगर फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, पूरी तरह से नहीं हो रहा है, तो कौन सा सेक्शन LG को ये अथॉरिटी देता है कि वो 2 वुमेन को जो है नॉमिनेट कर सकता है? इसके मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पे. एग्जैक्टली यहाँ पे
इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज सेक्शन 15. Alright, so let's move to question number 8. Question number 8 is anti-defection law finds its mention in which section of Jammu Kashmir State Reorganization Act 2019. एंटी डिफेक्शन लॉ जो है कौन से सेक्शन में मेंशन किया गया है. ऑलराइट, इसका जो सही आंसर रहेगा यहाँ पे दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज सेक्शन 28. क्वेश्चन नंबर 9, ओथ एंड एफर्मेशन बाय एमएलएज बिफोर एलजी इज गवर्न्ड बाय. ओथ एंड एफर्मेशन जो है, जैसे शपथ ग्रहण जो है होता है वो सारे एमएलएज का एलजीज के सामने, वो कौन से सेक्शन में उसका जिक्र आता है. इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सेक्शन 24, दैट इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 10, which section speaks of the strength of council of ministers not to be more than 10% of total members of legislative assembly. कौन सा किस सेक्शन में जिक्र होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उन वो जो है नॉट मोर देन 10% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होने चाहिए. इसका जिक्र कौन से सेक्शन में होता है. ऑलराइट, शाबाश, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सेक्शन 53, दैट इज ऑप्शन बी. Let's move to question number 11. Annual financial statement, that is budget, to be presented before legislative assembly by. legislative assembly में एनुअल जो बजट होता है वो कौन प्रेजेंट करेगा. सीएम के इसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं. शाबाश, आपको एक सही आंसर मार्क करना है. शाबाश, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर. Alright, so let's move to question number 12. Question number 12 जो है हमारा, which schedule speaks of parliamentary constituencies, that is लोक सभा सीट्स. कौन से स्केड्यूल में है जो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का जिक्र होता है. ऑलराइट, इसका जो इसके जो ऑप्शन है आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है. अगेन, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज शेड्यूल 2. ऑलराइट, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी है हमारे जम्मू कश्मीर में, वो है टोटल 5 लोकसभा सीट्स जिनका रिसेंटली इलेक्शन हो गया था. अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर, उधमपुर और जम्मू. कश्मीर के साइड से 3 सीट्स है, जम्मू के साइड से 2 सीट्स है. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13. एज मेंशन्ड इन शेड्यूल 5 ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. हाँ, ये एक्चुअल में आप यहाँ पे एक एमसीक्यू नहीं करके एक 2-3 क्वेश्चंस मिला के हैं. तो शेड्यूल 5 में इनका जिक्र आता है. जिक्र क्या आता है कि जब इस बिल को, जब इस एक्ट को जो है नाफिज किया गया, उसके बाद से क्या हो गया, 106 नए सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल हो गए जम्मू कश्मीर में. 153 लॉज जो है वो डिलीट हो गए, जो एग्जिस्टिंग थे जो कि डिलीट हो गए. 166 लॉज ऐसे हैं जो कि रहेंगे, अभी भी नाफिज रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर में. इन सब का मेंशन है शेड्यूल 5 में. ऑलराइट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ लेजिस्लेचर इज मेंशन्ड इन. ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में जो है एक जम्मू एंड कश्मीर को यूटी में कन्वर्ट करेंगे लेकिन विथ लेजिस्लेचर, ये कौन से सेक्शन में मेंशन है. शाबाश, इसका जो सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज सेक्शन 4 में इसका जिक्र आता है. ऑलराइट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15. फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर इज मेंशन्ड इन. विदाउट लेजिस्लेचर फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख इज मेंशन्ड इन. ऑलराइट, इसका जो सही आंसर रहेगा, शाबाश, ऑप्शन ए, दैट इज सेक्शन 3. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16. Which section of Jammu and Kashmir State Reorganization Act 2019 mentions the applicability of Article 239A of Indian Constitution to UT of Jammu and Kashmir? कौन से सेक्शन में मेंशन है कि आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 29A है वो एप्लीकेबल रहेगा जम्मू कश्मीर में. ये कौन से सेक्शन में मेंशन है. इसका जो सही आंसर रहेगा, शाबाश, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज सेक्शन 13. सेक्शन 13 बताता क्या है एक्चुअल में कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो बेस्ड है पुडुचेरी मॉडल के ऊपर. ऑलराइट, इसका जो सही आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी. लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा,
which section deals with official languages or languages of UT of Jammu and Kashmir या languages to be used in legislative assembly. शाबाश. इसके जो मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे दी, मल्टीपल जो चॉइसेस यहाँ पे दी हैं, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज section 47. Alright, so that was it for this video. See you in the next video. Till then, take care.